Hello, hello, hello. Welcome back to another episode of our show. I am your host, Saad Iqbal, I am your co-host Shazib Amir. and with us we have our first guest, who is है बट्टी। पटी. अच्छा, तो पहले हम लोग इसे कर लेते हैं कि रोहित कैसे. ठीक है हमने यार, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं बड़ा ठीक. मोस्ट अवेटेड हमारा एपिसोड ही हो रहा है काफी दफा डिले हाँ, होने के बाद। कितनी बार, हाँ बहुत बार कैंसिल हो गया था, और अब शायद शो के बाद कैंसिल हो जाए, मगर वो अलग तरीके से होंगे. ट्विटर पे कैंसिल होंगे इस दफा। और शाजिब भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, हम मजे में। हाँ ठीक. चलो भाई, हम लोग इंट्रोडक्शन हो गए हमारे. अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. और आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि हम तीन लोग हैं, तो फिर हमें अपने ओपिनियन देने में टाइम लगेगा, तो एपिसोड ज्यादा लंबा नहीं होता. हम लोग एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं. तो द टाइटल ऑफ आवर क्वेश्चन इज, am I the asshole for wanting to sign my son up for daycare and telling my wife to get a job? So, guys, Spicy controversial stuff. topic. Yes, So we are sir. going to Spicy discuss stuff. women rights now. Oh, yes, yes, ये yes. कन्वर्सेशन हीटेड होने लगी है। अच्छा, तो भाई इन्होंने लिखा है कि my wife 29 female and I 31 male have been married for 5 years and have a 3-year-old son. When my son was born, both my wife and I were working full time, and our son was in daycare after my wife's maternity leave ran out. Acha. But my wife got laid off during the start of COVID, so we pulled our son out of daycare, and my wife became a stay-at-home mother. Our finances have taken a hit with only one income, but we make it work. Saving on childcare helps. Okay. Saving on childcare helps, but it doesn't fully offset my wife's previous income. अच्छा, तो भाई ये बता रहे हैं कि ये और इनकी वाइफ 5 साल से मैरिड है, और इनका एक 3 साल का बच्चा है. और जब से बच्चा मतलब क्या कहते हैं पैदा हुआ था, तो वाइफ मैटरनिटी लीव पे थी, और जैसी मैटरनिटी लीव खत्म हुई तो कोविड स्टार्ट हो गया था, तो उसकी जॉब चली गई थी. तो अब वो स्टेट होम मदर अब फाइनली पाकिस्तान वाले सूरत हाल है। तो हाँ, वी कैन रिलेट. अच्छा, तो my wife loves being a stay-at-home mother, and says the time she gets with our ये इन्होंने पता नहीं बीच में से इन्होंने कोई चीज खा With our गए son होगा। लिखा नहीं. हाँ, she gets with our, इन्होंने सन लिखा नहीं है, मगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनका वही मतलब होगा. तो my wife loves being a stay-at-home mother, and says the time she gets with her son, she's become part of our mom group. तो उसको इन्होंने पता नहीं क्यों इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि डबल कोट्स में कि mom group that I gets like together it. that gets together maybe 3-4 times a week and has their kids play together. But it seems like every time they go to these things, our son gets hurt. Up until now, there hasn't been anything beyond burns, bruises, and scrapes, which I know kids get those things on a daily basis, but it just keeps it. एक second. But it just seems like every time they go to these mom group things, our son comes home with a new injury. Oh, I talked to my wife about it, and she told me that it's just kids being kids, and that they are going to get bruises and bumps. अच्छा, तो आगे ये सीन चल रहा है क्या ना, इनकी वाइफ जब से स्टेट होम मदर बनी है, तो उनको जितना भी टाइम मिलता है, तो उन्होंने एक मॉम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जिसमें बहुत सारी मदर्स गेट टुगेदर करती हैं, और उनके बच्चे अपने सारे साथ लेकर आती हैं, जिसमें ना वो सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और ये बातें वगैरह कर रही होती हैं. तो और वो मतलब ये चीज हफ्ते में 3-4 बार मतलब ऐसे गेट टुगेदर करती हैं. तो इनका बेटा जब भी उसमें जाता है उस गेट टुगेदर में बच्चों के साथ खेलने, तो जब भी वापस आता है तो उसके मतलब चोटें लगी हुई होती हैं कोई हर बार. तो मगर वाइफ हमेशा यही बोलती है कि ये तो होता रहता है, क्योंकि बच्चे हैं तो खेलेंगे तो चोट लगेगी. तो वाइफ की बोल रही है. अब कहानी में आगे ट्विस्ट आने लगा है, लग रहा है मुझे. हाँ, लग रहा है फील आ रही है मुझे. The storm is coming. Suspense. Acha. Until last week, when I got a call from my wife telling
me that our son was in the emergency room. Apparently, they had gone over to one of mom's houses, and the kids were playing outside. The family has some of those Power Wheel type cars, and our son ended up getting hit by another kid who was driving one. His leg got cut up pretty good and needed stitches, and he was pretty scraped up too, but thankfully nothing worse. अच्छा, तो हाँ, ये सीन हुआ है कि ना, जब बच्चे को वो एक ऐसी गेट टुगेदर में लेकर गई थी, तो थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई कि बच्चा अभी इमरजेंसी रूम में है। क्योंकि क्या हुआ था कि वो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो जिसके घर पे वो गए थे तो उनके पास वो पावर व्हील टाइप कार, जैसे आई गेस वही होती होंगी जिसमें वो बच्चे वो छोटी बैटरी सी होती है पावर्ड जिसमें गाड़ियां बैठते हैं। होती है। हाँ, बैटरी फिर वो पावर्ड। चला रहे होते हैं। अच्छा, तो उसके नीचे आ गया बच्चा, और उसका है ना पाँव काफी ज्यादा डीप कट हो गया है, तो उसको स्टिचेस वगैरह की जरूरत थी। अच्छा, तो माय वाइफ टोल्ड मी it was just an accident and it happened so fast, and she was really upset with herself. But after talking with my son about it, he said he got dragged for a long time after the kid hit him and that mommy wasn't there to help him and he was scared. अब बच्चा स्निच कर रहा है भाई। किड ने एक्सपोज कर दिया उसने। Okay, I confronted my wife about it, and she admitted that she was inside chatting with other moms while it happened. There were other moms outside when it happened, but my wife wasn't out there. I was livid. I didn't yell at her, but I definitely had some strong choice of words. Oh, I told her that being a stay-at-home mother doesn't mean दिल में गालियां दी थी। दिल में गालियां दी थी शायद। दिल में गालियां दी थी। I told her that being a stay-at-home mother doesn't mean she just has social time with other moms instead of watching her son. I told her I want to put our son back in daycare and for her to get back to work. Oh. तो काफी इंटेंस हो गया। अच्छा, I told her I am not going to bust my ass to support her mommy's social time if she's not going to at least make sure our son doesn't get ran over and dragged by a runaway Power Wheel. She started crying and told me I'm being an asshole and that she already feels guilty enough about what happened. अच्छा, तो मतलब इन्होंने उनको बहुत ज्यादा सुनाई और उनको बोला कि भाई ये स्टेट होम मदर का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सोशल टाइम मिले अपनी दोस्तों के साथ, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इन सारी चीजों को मतलब वो कर सकूं, अफोर्ड करने के लिए मैं अपना काम नहीं कर रहा। तो मैंने ना उनको बोल दिया कि हम अपने बेटे को वापस डे केयर में डाल रहे हैं और तुम अपना काम वगैरह स्टार्ट करो, दोबारा काम धंधे चलो। ओके, guilty enough. I told her she obviously didn't feel guilty enough to tell me the truth right away, and that I feel like my trust is being questioned. I told her I want to start looking at daycares as soon as possible, and she needs to start thinking about what kind of job she wants. She has spent the last few days being extra attentive to her son. I'm sure as a way to try to convince me not to put him in daycare, but my mind is pretty made up. अच्छा, तो मतलब अब वो है ना काफी ज्यादा गिल्टी है, और है ना वो बोल रही हैं कि ना अब से ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने ना काफी दिनों से शुरू बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गई हैं बच्चे से रिलेटेड, मगर इनको ऐसा लग रहा है कि वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि मैं गुस्सा हुआ था, तो है ना अब दिखाने के लिए कि मैं अटेंटिव हूँ, मगर ये थोड़ी देर के लिए ही होगा और बाद में वापस वैसे हो जाएंगे। मगर मैंने माइंड मेड अप कर लिया कि वो डे केयर में मैं डाल रहा हूँ बच्चे को। तो हाँ भाई, ये था क्वेश्चन। समरी देने की आई डोंट थिंक जरूरत है क्योंकि हम लोगों ने मेरे ख्याल से काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आई गेस हाँ, सबसे पहले मेरे ख्याल में रोहित का जो है हम यहाँ पे ओपिनियन ले लेते हैं सिंस ही इज आवर गेस्ट टुडे। यस सर। यार इसमें ना फर्स्ट जो चीज जो है वो है कि मतलब इट इज प्रीटी क्लियर कि उसको कोई जॉब शॉब करने का शौक नहीं है, और उसको मतलब ऑब्वियसली उसका बेटा भी है, तो वो जो है ना ये तो बात नहीं है ना कि वो उसको मतलब इतनी निगलेक्ट करेगी कि उसको कोई हर्ट हो जाए क्या, ठीक है, या बच्चे को कोई चोट वगैरह लग जाए। तो ऑब्वियसली दैट वाज अ मिस्टेक
लेकिन ये बहुत क्लियर है कि उसको जो है ना अपना सोशल टाइम बहुत अजीज है, और शी इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड वेज के उसको है ना सोशल टाइम मिले, उसको जॉब शॉब ना करनी पड़े, और मतलब बच्चे के बहाने जो है ना उसको सिर्फ हैंग आउट करने का टाइम मिल जाए। सो मतलब एक, क्योंकि लास्ट जो है इसमें चीज, उसमें इंस्टेड के वो जो है ना डिसीजन से एग्री करती, क्योंकि मतलब एक चीज अलग है कि ठीक है वो है अटेंटिव हो रही है या क्या, लेकिन मतलब सीन ये है कि वो उससे नहीं संभाला जा रहा था ना बेसिकली। मे बी उसकी नहीं है, उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं है, या उसमें उसकी गलती भी ना हो, क्या पता। सो शी शुड एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है मैं जॉब कर लेती हूँ, एंड हम वो करते हैं जो कि मतलब बेटर फॉर आवर सन है, तो उसको डे केयर में छोड़ देते हैं, हम जॉब कर लेते हैं, और ये इजी सीन है। मतलब ये बहुत सेंसिबल बंदे का बताने का तरीका थोड़ा गलत था, और आई थिंक कि थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उसके बच्चे को अच्छी खासी चोट लगी थी और वो काम पे था, और उस वक्त मतलब वो पहले से भी ये बिल्डअप हो रहा था शुरू से ही, और ये जैसा अभी जो है ना वो मोमेंट हुआ था कि जहाँ पर उसने बस्ट किया। लेकिन एनीवेज सीन ये है कि बंदा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसने थोड़ा ज्यादा हार्श वर्ड्स में उस बंदी को कहा था, और बंदी जो है वो आई थिंक बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इक्वल राइट्स कि उसको जॉब करनी चाहिए। दीज आर सम डिसएडवांटेजेस फॉर वुमेन, सो उसको जॉब करनी चाहिए। बिकॉज मतलब स्पेशली मेरे ख्याल से ये अगर मतलब किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से है अगर, तो उसमें तो फिर ये एक नॉर्म है, और वहां पर मतलब ये कोई और चीज तो नहीं है कि ये कोई पहला बंदा है जो कि अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार आप जो है ना जॉब वगैरह कर ले। वहां पर तो यूजुअली यही होता है। तो फिर आई थिंक शी शुड मतलब डू द सेम लाइक ऑल अदर मदर्स। तो आई थिंक ही इज नॉट एन एसोल फॉर सेइंग ऑल दैट, बट उसको थोड़े ज्यादा सॉफ्ट वर्ड यूज करने चाहिए इंस्टेड के जैसे उसने कहा है। दैट्स माय ओपिनियन ऑफ। अच्छा, हाँ, नाइस यार। शाजिब भाई, आपके क्या कहना है इस चीज के बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से कुछ कुछ जगह पे मैं एग्री करूंगा रोएब से। थोड़ा मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इस तरीके से भी होगा कि जब एक होता है कि एक बंदे को शायद गलती का, हम ये साद और तुम शायद बात से या रिलेट करोगे, क्योंकि हम इस बात से बड़ा हमने डिस्कशन बहुत दफा पहले भी किया है, शो पे भी शायद किया ही हो, मगर उसके अलावा भी किया है कि लाइक अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो, और उसके ऊपर फिर आप जो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, तो आई गेस कि आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए। एंड सिंस ही सेड के ही हिमसेल्फ सेड के भाई वो मदर जो है बहुत अटेंटिव हो रही है, तो ये है कि अब अगर वो चाह रही है कि वो स्टे एट होम मदर रहे, तो क्या पता उसको एक और चांस दे दें, एंड दैट शी माइट प्रूव हिम रॉन्ग कि भाई ठीक है हमें डे केयर में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मे बी ये होता है कि आपके सन के लिए वो बेच रही होगी। एंड सिंस यू सेड कि भाई फर्स्ट एक और ये चीज़ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो डे केयर में भी रख लेते हैं लोग, यहाँ पे जैसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रह रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे इतना जो है वो इतना कल्चर नहीं है। ज़्यादातर जो है वो हाउसवाइज होती हैं या स्टे एट होम मदर्स ही होते हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। एंड आई एग्री कि जो है अपनी वाइफ से जो है एक रिक्वेस्ट करना, ज़्यादा डिमांड के बजाय एक रिक्वेस्ट करना एक ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि भैया आप ठीक है, थोड़ा हमें फाइनेंसिस में इश्यूज हो रहे हैं, अगर इस मसले फाइनेंसिस की वजह से आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आप काम कर लो, तो आई थिंक यहाँ पे वो अपने पॉइंट पे वैलिड है। अगर तो वो इस वजह से कह रहा है कि भाई सिर्फ बच्चे को लग रहा है और उसको रीजन बना के फिर फाइनेंसिस के ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वो हार्श हो जाएगा, क्योंकि सिंस आई डोंट नो कि वो मदर अब किस तरीके से कर रही है, बट वही वाली बात मैं रिआइट्रेट करूंगा कि क्या पता वो ठीक हो गई हो एंड शी विल प्रूव हिम रॉन्ग, तो माइंड मेड अप नहीं करना चाहिए। एंड यस, द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी सॉफ्ट। आई एग्री विद यू 100% रोहित कि बताने का तरीका होता है। आप नहीं जो वैसे, है अगर अगर मैं हाँ एक हाँ पॉइंट इसमें ऐड करूं तो वो ये होगा कि जैसे मतलब आई ऑल्सो एग्री कि हाँ आपको एक और चांस जरूर देना चाहिए,
लेकिन हम्म। इसमें जो मतलब एक चीज थी ना कि इन्होंने लिखा हुआ था कि मतलब रिपीटेडली इसको इंजरीज और बर्न्स हो रहे थे, लेकिन ऑल्दो वो इतने ज्यादा वो नहीं थे, मतलब क्या कहते हैं, इतने ज्यादा सिवियर नहीं थे, लेकिन हो रहे थे। आई थिंक इतना भी ज्यादा मतलब वो नहीं होता फ्रीक्वेंटली, इतनी ज्यादा इंजरीज भी नहीं होती, आई डोंट नो, मतलब हमारे इधर तो नहीं होती जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफा जब भी मीटिंग हो हफ्ते में 3-4 दफा तो उसको ब्रूजेज हो जाए और बर्न्स हो जाए या फिर स्क्रैप्स हो जाए। तो मतलब ठीक है, मैं थोड़ा उस पर कह सकते हैं कि मैं जरा बंदी पे वही हार्श हो रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि नॉट हर फॉल्ट, मतलब वो भी नहीं चाहिए कि उसके बच्चे को कोई मतलब कोई तकलीफ हो, लेकिन आई थिंक कि वो खुद मतलब उसमें ये क्वालिटी नहीं है इतने अच्छे से मैनेज करने की। और जिसकी वजह से मतलब मैं इस पर यही कहूँगा कि क्योंकि अब वो दोनों पेरेंट्स हैं, तो उन दोनों को बच्चे के लिए बेहतर डिसीजन लेना चाहिए, और वो वही होगा कि मतलब डे केयर में भेजने वाला। और ये भी हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा अटेंडेंस सर्विस वजह से हो रही हो, ताकि जस्ट टू शो ऑफ के अभी जो है ना मामला ठंडा होने दो, हाँ। फिर मॉम्स ग्रुप जिंदाबाद। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देयर माइट बी टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है हस्बैंड ने बताया है, वो मदर अलग बता सकती, बट या कि हो सकता है ये हाँ वाली बात, हो सकता है मेरी वाली बात, गॉड हाँ, नोज। मतलब हम अगर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो यही हाँ लग रहा है। हाँ, आई अब गेस। ऑफ कोर्स वी डोंट नो द मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो हो या सकता है कि ये या बायस्ड हो। या व्हाट डू यू से साद भाई, since you अच्छा, have heard two different point of views, would you come up with a third one, or you would go with two of us? नहीं मेरा माइंड भी पहले से मेड अप है उस बंदे की तरह, नहीं मैंने पहले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचा हुआ है खैर। और मैं हमेशा की तरह लंबी करूंगा, तो गाइस अपने हाँ, स्केड्यूल्स क्लियर कर लो। अभी अगले 1-2 घंटे में कोई चीजें तुम्हारी तो कैंसिल कर दो। कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं। तो, तो यार मैं शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं ये आ बिल्कुल। रहा हूँ कि यार अब शुरू में बात ये हुई कि है ना बच्चे को चोट लगने की, तो यार हम्म। हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चोटें लगती रहती थी और कोई देखता भी नहीं था। बहुत बार तो मुझे तो ऐसा लगता है कि है ना हड्डी वगैरह भी टूटी होगी और कोई हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो इस ये टाइप के आपकी सीन तो तो बड़ी होते दास्तान शुरू हो गई यहाँ पे। नहीं सर, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं साथ तो में जरा बता मुड़ के चल के दिखाओ, चेक कर लेते हैं कितनी हड्डियां टूटी थी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मगर हाँ जैसे कि रोहित हाँ। ने बोला कि हाँ सही बात है कि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता। मगर जैसे ये हम्म। बंदा है इसको ये बहुत ज्यादा शुरू में ना नाराज हो रहा है कि ना भाई ये बर्न्स और ब्रूजेस वगैरह हो रहे हैं, जो कि मतलब काफी कॉमन सी चीज है, बच्चे अगर खेलते हैं तो चोटें लगती हैं। मगर हाँ वही बात है कि ना इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता, तो हाँ वील गिव हिम दैट। बाकी आगे ये बात है कि अब मैं ये पॉइंट क्लियर करूं कि अगर तुम्हें डे केयर में अगर ये जाने का बोल रहा है, तो इसको ऐसा लग रहा होगा कि डे केयर में ऐसा नहीं होगा। तो अगर इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसकी मदर ही इसका ख्याल नहीं रख पा रही, तो डे केयर वाला बंदा हु इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, तो वो कैसे अच्छी तरह नहीं ख्याल ना। रख सकेगा। मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट की बात है, ऑब्वियसली उसको तो रखना पड़ेगा क्योंकि देयर आर सम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप नहीं करते या फिर कुछ हो हम्म। जाता है, तो देयर इज दैट नहीं, मदर। मेरे मेरे ख्याल से हम्म। मेरे ख्याल से, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने पहले डे केयर में भेजा था और बाद में, या हाँ फिर ये पहली फाइनेंसिस की दफा वजह भेज से रहे हैं। इन्होंने ना उसको कैंसिल किया था। तो पहले भेजा था, तो मेरे ख्याल से हाँ पहले तो पहले सही भेजा था। ख्याल रख रहे थे। तो मतलब पहले सही ख्याल रख रहे थे ना वो। हाँ पहले, हाँ आई गेस सही ख्याल रखते थे, क्योंकि वो उन्होंने ख्याल रखने की वजह से नहीं, फाइनेंसिस की वजह से निकाला है। मगर खैर हाँ अब ये चीजें तो छोटी मोटी वहां पे भी हो सकती हैं, मगर हाँ हम लोग इसको भी हाँ। दे देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल है और द चाइल्ड इज क्या कहते हम्म। हैं तुम्हारा भी है और तुम्हारी वाइफ का भी है, तो तुम दोनों डिसाइड करोगे, तो तुम्हारा भी इसमें आ सकता है डिसीजन। तो उसने अपनी मर्जी कर ली, तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि डे केयर में वो सही रहेगा, तो तुम उसको डे केयर में डाल दो। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली द चॉइस ऑफ वर्ड, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं थी। मगर हाँ अगर तुम्हें लगता है कि डे केयर में ज्यादा बेहतर रहेगा, तो तुम डे केयर में डालो। मगर मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि तुम वाइफ को नहीं बोल सकते कि वो क्या कहते हैं, फोर्स नहीं कर सकते कि वो जॉब ले, क्योंकि अगर उसको अच्छा लग रहा है एग्जैक्टली। कि शी इफ शी वांट्स टू बी अ स्टे एट होम मदर, तो आई मीन गुड फॉर हर। अगर उसको ऐसा सही लग रहा है तो उसकी मर्जी है यार, उसकी जिंदगी है, तो तुम मतलब कह नहीं नहीं ना, सकते। लेकिन हाँ तुम मतलब एक हेल्थी डिस्कशन घर में कर सकते हो कि अगर तुम्हें फाइनेंस फाइनेंसिस की वजह से मसला हो रहा है, तो
मगर पता नहीं तुम किसने कहा था ये तुम दोनों में से कि है ना, तुम इसका क्या कहते हैं, बच्चे का बहाना बना के ये नहीं कह सकते कि तुम जॉब ले लो। अगर तुम्हें फाइनेंसेस के हम्म। मसले हैं तो तुम उसी बात को रख के वही बात करो, हैव अ डिस्कशन ओवर दैट। और अगर वो चाहती है तो वो करो, मतलब तुम मतलब फोर्स तो नहीं कर सकते ना उसको काम करने से। तो मैं यही बोल रहा था, मगर हाँ वही बात है कि अगर तुम्हें मतलब घर में बस है, यहाँ कर मैं यही दूंगा। कह था। मैं कह रहा था कि मुझे ना तुम लोगों का भी इस चीज़ पे ओपिनियन चाहिए था कि जैसे है ना, मतलब साद हम्म। ने भी कहा ना कि लाइक उसकी मर्जी है, अगर वो स्टे एट होम मदर बनना चाहती है तो फिर उसको बनने बनने देना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए ना कि वो हम्म। लाइक जॉब करे फॉर देयर हाँ। सन, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है। मतलब दैट्स ऑल राइट, लेकिन मसला ये है कि अगर हम फिर उस हिसाब से देखें तो फिर हस्बैंड क्यों पे करे उसका, मतलब हाँ, अगर जो इनका क्राइटेरिया है ना एक हिसाब से, तो फिर तो यही होगा कि फिर हस्बैंड क्यों मतलब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अच्छा। जबकि पेरेंट्स को दोनों को लेनी चाहिए। हाँ ये है। दैट्स हाँ ये दैट्स क्वाइट वैलिड पॉइंट, मगर वो बात वही है जस्ट जस्ट एज और साथ बच्चे की भी नहीं, सेड के। फिर हस्बैंड वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तू स्टे एट होम मदर बन गई है तो फिर मैं तुझे भी बोलूँ। अच्छा, तो तुम क्या बोल रहे थे शादी? हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे साथ ने कहा कि ये सारी चीजें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन से ही होती हैं, ठीक है। और द चॉइस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स शुड बी सॉफ्ट, और डिस्कशन कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है, तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का काम दोनों का ही होता है। कोई क्योंकि अब जैसे कि अगर वो स्टे एट होम मदर है तो वो सन के ज्यादा ख्याल करेगी। जैसे अब हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, कि जैसे जो मदर्स होती हैं वो यहाँ पे बच्चों का ख्याल घर पे रख रही होती है, तो दे आर गिविंग देयर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस वे, ठीक है, बच्चों का ख्याल वगैरह करके। एंड द फादर गोज आउट एंड अर्न्स द ब्रेड फॉर देयर फैमिली, तो ही इज प्रोवाइडिंग द इक्वल हिज इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फैमिली। तो अब यहाँ के केस में, इस मतलब इस स्पेशल केस के अंदर, सिंस शी वांट्स टू बी द स्टे एट होम मदर, तो वहाँ यहाँ पे उसको भी ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई अगर वो स्टे एट होम मदर है तो उसको ये बच्चे के सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। और फादर जाके कमा रहे हैं तो आप नहीं कमा रहे, जैसी तुमने कहा कि भाई कि वो ही हम्म। सिर्फ घर का खर्चा वगैरह क्यों उठाए। और अगर तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप जो है वो काम कर ले, मतलब हमारे फाइनेंसिस के लिए, सिर्फ फाइनेंसिस को रीजन बनाता है रादर देन हम्म। बेबी के लिए। और हम्म। तो फिर ये है कि उसकी वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे बिल्कुल, कि दैट शी नीड्स टू वर्क सो दैट लोड फाइनेंस लोड कैन बी शेयर्ड इन बिटवीन देम। हाँ मैं हाँ आई थिंक कंबाइंड ये दोनों ही इश्यूज है, मतलब उसको फाइनेंसिस हम्म। का भी था शुरू से ही था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था यहाँ पर कि जो है ना फाइनेंसिस की वजह से डे केयर से निकाला था। फाइनेंसिस, हाँ स्टिल दो कि हमने चाइल्ड केयर को कट कर दिया था हाँ और हाँ डे केयर बिल्कुल। वगैरह करी, लेकिन स्टिल जो है ना हमारे फाइनेंसिस उस हिसाब से नहीं थे जिस हिसाब से पहले थे when we both were working। तो इसका हम्म। मतलब उसको फाइनेंसिस का भी इशू था। एंड हम्म। हो सकता है कि उसने भी ये बहाना मार के जो है ना एक हिसाब से अपना पॉइंट मारा था, जैसे कि हम हाँ। वाइफ का कह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने बच्चे का बहाना मार के स्टे एट होम मदर बनने का फैसला किया हुआ है। हम्म। सो दोनों चीजें हो सकती हैं, बट हाँ हम्म। मतलब दोनों को फिर ऑनेस्टली बताना पड़ेगा कि अगर जैसे आपने कहा कि मतलब फाइनेंसिस ही अगर इशू है तो फिर वो फाइनेंसिस के लिए ही सोलली कहे कि हाँ फाइनेंसिस के लिए आपको जॉब करनी पड़ी, सो दैट्स मतलब काफी वैलिड चीज है ना वो उसके लिए कहना हाँ कि ठीक है मैं एग्जैक्टली। अकेला नहीं संभाल पा रहा घर के फाइनेंसिस, हम्म। तो यू शुड हेल्प मी आउट। हाँ बाकी एग्जैक्टली। बाकी अगर जो है ना ये अगर ये कहते हैं कि तो फिर मतलब फिर मेरे ख्याल से मदर को भी थोड़ा उस चीज को समझ के हेल्प करनी है, लेकिन हाँ एनीवेज फिर वही बनता है कि जो ऑनेस्ट होके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखे तो फिर डिस्कशन का ही मसला हल हो सकता हाँ हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब वही बात है कि हाँ तुम्हारा तुम्हारे पॉइंट को एक्सटेंड करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही बात है कि अगर डे केयर में डालने की वजह से तुम्हें और ज्यादा तुम्हारे मतलब फाइनेंशियल बर्डन और हो गया, थोड़ा सा तुम्हारे फाइनेंसेस पे हम्म। स्ट्रेस बढ़ गया,
तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें और एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है तो यू गाइस शुड हैव अ डिस्कशन, और है ना, अगर उसको और उसको भी समझना चाहिए, अगर ये सच में ये वैलिड कंसर्न है कि तुम्हारा मतलब फाइनेंसेस का मसला हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए। मतलब यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो तुम्हें समझना चाहिए कि यार अगर मसला हो रहा है तो यू शुड मतलब हेल्प आउट। तो हाँ, मगर हाँ वो बात तुम लोगों ने बिल्कुल सही कही कि है ना, इस बंदे को ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, डे केयर में वैसे डाल देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी मसले मसाइल बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो जो दूसरी मदर्स है वो भी आई गेस ख्याल नहीं रख प्लस पा जो रही ये उस बात बच्चे थी ना कि मतलब हमारे यहाँ कंट्रीज में, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मदर्स ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी रख पाती हैं क्या, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर उस हिसाब के डे केयर्स है नहीं जैसे मतलब यूरोप में या यूएस वगैरह में है ना। वहां पर मतलब डे केयर के अंदर बाकायदा प्रोफेशनल्स होते हैं चाइल्ड केयर के, जो कि मतलब उस हिसाब से उनको हैंडल करते हैं। वो हो सकता है कि मतलब एक जैसे इन मदर का फर्स्ट चाइल्ड है, तो वो हो सकता है कि इनसे बहुत बेहतर उनको हैंडल कर पाए, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स और उन सरों ने ये उनके लिए मतलब रोज का काम है ये सब करना, वो पता नहीं कितने सालों से कर रहे होंगे। सो हो सकता है कि वो इस चीज़ को बेहतर हैंडल कर रहे होंगे, लेकिन हाँ ये है कि मतलब चॉइस इनके ऊपर ही है कि फाइनेंसिस का अगर इशू है तो फिर उस हिसाब से उसको जॉब करनी पड़ेगी और डीएगर में डालना पड़ेगा, और अगर फाइनेंसिस का इतना इशू नहीं है और वो वाकई मतलब लेजिट सेकंड चांस चाहती है, तो फिर ये है कि बगैर डे केयर के चलाएगा। हाँ मतलब well, हाँ तो अच्छा साद भाई आप यहाँ पे क्या अच्छा, मैं भी तुम कहेंगे? लोगों की वुड तरह यू यही गो? बोलूंगा कि एसोल तो कोई भी नहीं है इस सिचुएशन में। बस ये है कि ना, मतलब इस बंदे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बाकी हाँ, तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, मतलब अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, तो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं या बनी कि है ना, मतलब ये माइंड सुलह बंदा मेड सुलह अप करा दो करने साथ वाली बात भाई, वो जो क्या। थी। साथ भाई सुलह करा दो। सर इनको बुलाते हैं, इनको अगली जूम मीटिंग में इनको हम बुलाते हैं और अपने आइडियाज देते हैं। हाँ हाँ चलो, तो आई गेस हाँ हम तो लोगों ने क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो शायद, बोलो यार। हाँ यस बस मैं आई वाज गोइंग टू से द सेम थिंग। यू कैन कंक्लूड। हाँ तो आई गेस हाँ, हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो चुका है। हम तीनों ने मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज आगे पुट फॉरवर्ड कर दिए हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि उनको कोई और चीज ऐड करनी है या फिर कुछ एक्सटेंड करना है या फिर कोई अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कमेंट्स में बताइएगा या फिर इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा इफ यू वांट टू कीप इट प्राइवेट। किसके इंस्टाग्राम में? मेरे पे ठीक है, किसी और के भी नहीं जाइएगा, ठीक है, मुझे फॉलो चाहिए। तो अच्छा हाँ, मजाक एक तरफ, मगर हाँ आप लोग कमेंट शेयर, मगर हाँ मुझे हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। हाँ मगर जरूरी है ये तो। हाँ तो बट ओके, ये है कि या लेट अस नो कि what are your point of views in the comments, and maybe if you guys want to share your stories so you can send it to in our Instagram. Our Instagram handles are attached in the description, as Sad already said, and we will keep it anonymous and we'll have a discussion over. Thank you so much, Rohit, हाँ थैंक यू। for थैंक यू sharing फॉर हैविंग। your point of view. हाँ, और रोहेब, मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं तो रोहेब इस्लामाबाद से इधर आया है ये सिर्फ इस शो को अटेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईद का टाइम चल रहा था और ये फैमिली से मिलने आया, नहीं, बिल्कुल। ये इस शो को फैमिली तो अटेंड मेरी करने। है ही नहीं। हाँ मेरी फैमिली तो ही तो है। हाँ ना, अरे मैं क्या बताना बात चाह रहा हूँ कर सब दी है लोगों यार। हार्ट हार्ट कर दो इस पे हार्ट। को। हार्ड कर दिया चले भाई, थैंक यू। तो चले, चलो थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, ओके। और थैंक यू आप दोनों पैनलिस्ट को। यार पैनलिस्ट बोलने में बड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे हम किसी बड़े से टॉक शो में बैठे हुए हैं। चलो बस हम अगली दफा पाकिस्तान आइडल होस्ट करेंगे। ओके गाइस, बाय। इसी के साथ ओके, हम लोग विदा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।